Hello, welcome back to my channel. I am Sivadi, as you know me very well. Here in this video, I will give you some tips to score a 70 plus marks in quantitative aptitude. Okay, so let's begin. ये वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि 70 प्लस कैसे मार्क्स स्कोर करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो इसमें मैं तुम्हें कोई टिप्स दूंगी और वो टिप्स तुम्हें फॉलो करनी है, ठीक है। और ये टिप्स मतलब देखो, तुम मैं ना क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का मैं वेटेज भी डाल चुकी हूँ September 26 का। मैं ABC एनालिसिस भी डाल सकती हूँ, तो तुम्हें अगर वेटेज वाइज स्टडी करना हो तो तुम वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। एंड अदर थिंग इज़ दैट कि फ्रॉम टुमारो 15 जून, ओके, वो कल से एक क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज़ आ रही है, यूट्यूब पे फ्री है, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दूंगी, तुम प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। तो वो वीडियो आएगा कल से, मतलब कल से वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये बैच का ड्यूरेशन है और टिल जुलाई तक ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और इसमें हम PYQs करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हर एक चैप्टर के, मतलब मैथ्स और स्टैटिस्टिक का LR का अगर तुम बोलोगे तो हम वो भी करेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ करेंगे हम। उसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो करेंगे। वो चाहे PYQ में से हो, MTP RTP जहाँ से भी हो, मैं सारे फाइंड करके एक PDF बना के मैं वो तुम्हें सारे सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। अच्छे से तुम थोड़ा सा टाइम निकाल के वो चीज़ देख लेना और वो वीडियो कल से हर रोज़ अपलोड होंगे, ठीक है। उसकी PDF तुम्हें टेलीग्राम के लिंक में मिल जाएगी, मतलब टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, उसमें तुम्हें वो PDF मिल जाएगी, ठीक है, हर एक क्वेश्चन की जो मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। सो दैट्स इट। और चलो अभी ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये टिप्स जो है वो ध्यान में रखना और फिर कल से वैसे ही फॉलो करेंगे हम, ठीक है। सो दैट्स इट। चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, जो तुम्हारा फर्स्ट टिप्स है वो ये है कि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें एज अ वेटेज वाइज या चैप्टर वाइज ख़त्म करना है, ठीक है। पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है पूरा, ठीक है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग जैसे फार्मूला है, सारी चीज़ें हैं, वैसे तुम्हें रिमेंबर करना और लिखते जाना है, ठीक है। तो देखो, अगर वेटेज वाइज करना हो तो ये वेटेज वाइज है। चैप्टर 4 है, लॉजिकल रीजनिंग है, 14 13, ये चैप्टर का, ये सारे चैप्टर का मिला के अप्रॉक्स कुछ 40 to 50 मार्क्स का वेटेज होगा, आराम से होगा, ठीक है। आराम से बोल रही हूँ क्योंकि 20 तो ये LR ले रहा है, ठीक है। 10 अगर तुम, चलो सपोज़ ये 14 मार्क्स का तो MOF आता ही है हर बार, ठीक है। और ये सेंट्रल टेंडेंसी और ये जो है ये भी मतलब 10 to 12 मार्क्स का आता है, उससे भी ज़्यादा का आता है। और ये जो 13 चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, वो रिसेंटली ऐसा हुआ है कि ज़्यादा वेटेज का आ रहा है, ठीक है। लास्ट 3 अटैम्प्ट है, लास्ट 3 अटैम्प्ट से ज़्यादा वेटेज का आ रहा है। तो ये सारा मिल के मतलब तुम समझो ना 50 to 60, 40 to 50 नहीं, 50 to 60 मार्क्स का ये इतने चैप्टर हो रहे हैं। तो तुम्हें अगर वेटेज वाइज स्टार्ट करना है तो तुम वैसे स्टार्ट करो। अगर तुम्हें वो नहीं जम रहा तो तुम चैप्टर वाइज भी जा सकते हो, पहले मैथ्स ले लिया, पहले स्टेट ले लिया, जैसे तुम्हें ठीक लगे, ठीक है। सो ये चीज़ को तुम्हें ऐसे फॉलो करना है, ठीक है। सेकंड, देखो, जब तुम्हारा फर्स्ट टिप्स हो जाता है ना तो सेकंड टिप्स तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हें सॉल्व करना है ICI के मटेरियल, ठीक है। उसमें स्टडी मटेरियल होगा, देन इलस्ट्रेशन है स्टडी मटेरियल के अंदर, वो है। प्रैक्टिस करना है हमको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। PYQs करना है। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि ICI मटेरियल हो जाने के बाद हम कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, कौन सा मटेरियल प्रेफर कर सकते हैं CA एस्पिरेंट, वो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। PYQs है तो PYQs मैं जितने होंगे उतने मोस्टली कवर करवा दूँगी, ठीक है। अगर सेम है या मोस्टली रिपीटेड है या मोस्टली टाइप के हैं तो मैं करवा दूँगी, ठीक है। और इलस्ट्रेशन है वो बुक में है तो बुक से कर लेना, ठीक है। ICI मटेरियल में है। स्टडी मटेरियल मतलब वो पीछे जो 1D 1A B वैसा देते हैं ना, वो वाला, ठीक है। तो ये चीज़ है। देखो, फिर हमारा जो थर्ड ट्रिक है वो क्या है कि जो मेन हमने जो फर्स्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है, पूरा सिलेबस जो हमने कंप्लीट किया था, तब हमने फार्मूला बुक तो बनाया ही होगा, ठीक है। ये बहुत कॉमन सा चीज़ है। तो वो फार्मूला है वो हमें हर रोज़ टाइम निकाल के मतलब एक बार देख लेना है, रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। 15 to 20 मिनट्स लगते हैं उसको रिवाइज़ करने में। और चाहो तो तुम उसे हर रोज़ लिख भी सकते हो, वो चीज़ और बेटर होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। सो वैसे भी तुम कर सकते हो। देखो, जैसे तुमने आज चैप्टर 4 किया तो उसके फार्मूला लिखे, कल तुमने चैप्टर 7 किया तो उसके फार्मूला लिखे, तो अभी जब कल तुम लर्न करोगे तो चैप्टर 4 करोगे, ठीक है, और 7 देखोगे एक बार। फिर जब तुमने तीसरा दिन था तब तुम 4 7 तो करोगे ही रिवाइज, और जो कर रहे हो वो तो मतलब उस दिन थर्ड डे जो तुम कर रहे हो वो फार्मूला लिस्ट तो बनाओगे। फोर्थ डे तुम 4 7 और जो तुमने थर्ड डे किया चैप्टर वो, और फोर्थ दिन जो तुम लिखने वाले हो वो, ठीक है, प्रिपेयर करने वाले हो जो नेक्स्ट चैप्टर वो, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें फार्मूला हर रोज़ रिवाइज करोगे ना, आई स्वेयर तुम्हें एग्जाम में कभी भी तुम फार्मूला नहीं भूलोगे और तुम्हें इंस्टेंटली याद आ जाएगा कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। सो ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। ऐसे हर रोज़ फार्मूला रिवाइज करते रहो।
देखो फिर फोर्थ ट्रिक क्या है कि प्रैक्टिस एवरी डे। ओके, सो देखो ये जो फोर्थ ट्रिक है वो क्या है कि तुम्हारा मैक्स, स्टेट या एलआर इनमें से है ना कोई चैप्टर तो अभी तक हो ही गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो अभी लेट नहीं हुआ है, तुम अभी भी क्यूए स्टार्ट कर रहे हो तो यार बेटर ऑप्शन है तुम स्टार्ट करो वेटेज वाइज। ठीक है, तो देखो जैसे तुम्हारे चैप्टर होते गए, ठीक है, तो वैसे तुम्हें प्रैक्टिस करते जानी है। डेली तुम्हें 10 to 15 MCQ करने ही है। अगर ये कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ तो 50 क्वेश्चंस करने हैं। डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बोलोगे प्रैक्टिस करना कहाँ से है, तो वो चीज़ भी मैंने वीडियो डाल दिया है, क्या मटेरियल प्रेफर करें और प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मैंने पहले भी बोला, मैं अभी भी वापस से रिपीट कर रही हूँ कि मैंने मटेरियल डाल दिया है, तुम वो चेक कर लेना। ठीक है एक बार, और दैट्स इट। और तुम्हें हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस तुम ही परफेक्ट बना सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ तुम फॉलो करना। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो अभी तुम वो स्टेज पे हो, फिफ्थ वाला अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। ठीक है, तो देखो पहले तुमने सिलेबस कंप्लीट किया, ठीक है, वो तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तुमने रिवीजन मतलब फार्मूला बुक बनाई, तुमने ना सारे सब जगह से जो मटेरियल तुम्हारे पास अवेलेबल है तुमने उसमें से प्रैक्टिस किया। अब तुम रेडी हो चुके हो एग्ज़ाम के पहले मॉक टेस्ट देने के लिए। देखो कम से कम 5 से 10 मॉक टेस्ट बोला है। ठीक है, ये तो बहुत कम है, इससे ज़्यादा भी तुम चाहो तो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, वो जो MTV वाले क्वेश्चन है वो तुम्हें हर रोज़ एक एक लिखना है। एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले हर रोज़ एक एक टेस्ट देना है। तुम्हें अपना मिस्टेक को एनालाइज करना है और कौन से चैप्टर में और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना है वो तुम्हें एनालाइज करना है और फिर वो चैप्टर को इम्प्रूव करना है। ठीक है, लास्ट ट्रिक है कि यूज़ एलिमिनेशन इन MCQ। जब तुम है ना MCQ सॉल्व करते हो ना एग्जाम्स में तो तुम थोड़े कंफ्यूज हो। ठीक है, तो तुम ऐसे ऑप्शन को रिमूव कर लो जो तुम्हें पता है पक्का कि ये ऑप्शन में आने ही नहीं वाला, ये चीज़ में ये चीज़ लिखा ही नहीं है, तो वो चीज़ हटा दो, तो तुम्हारे लिए MCQ सॉल्व करना और ईजी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ पे देखो गोल्डन रूल भी लिखा है कि कॉन्सेप्ट, डेली प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट दोगे तो 70+ तुम आराम से स्कोर कर लोगे। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, मैन वुमेन दोनों। स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, सो थैंक यू, एंड हम सारा एक बार वापस देख लेते हैं। ठीक है, सारे ट्रिक्स। Final tips to score 70+ in CA Foundation Quantitative Aptitude. Complete all the concept from ICI study material first. Practice questions daily instead of studying only theory. देखो कोई होता है जिनको थियरी अच्छा लगता है तो थियरी करते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस कम करते हैं क्वेश्चंस की, तो वो हमें बैलेंस करके रखना है। तुम्हें सॉल्व करना है ICI के इलस्ट्रेशन उसके अंदर के, और जो एक्सरसाइज होती है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है, MTPs, RTPs और PYQs करना है। मेंटेन करनी है एक सेपरेट बुक फार्मूला के लिए, नोटबुक, और उसको हर रोज़ रिवाइज करना है। फोकस करना है एक्यूरेसी पे पहले, और देन स्पीड को इम्प्रूव करना है कैलकुलेटर की। अटेम्प्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट बिफोर द एग्जाम। तुम्हें ना फुल लेंथ के मतलब सारे मॉक टेस्ट देने, पूरे मॉक टेस्ट देने 100 मार्क्स के एग्जाम से पहले। एनालाइज करना है मिस्टेक कहाँ हो रही है और अवॉइड करना है कि नेक्स्ट टेस्ट में तुम वो इम्प्रूव करो। स्ट्रेंथन करना है हाई स्कोरिंग चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना है। रिवाइज करना है रेगुलरली, रिविजन इज द की टू रिटेंशन। याद रखने का एक ये रिविजन ही की है। डोंट लीव एनी चैप्टर कम्प्लीटली अनटच्ड। देखो तुमने होगा कोई चैप्टर है जैसे डेरिवेटिव है, मैंने छोड़ा था अपने टाइम पे, तो तुमने अगर वो किया है चैप्टर, ठीक है, तो वो चैप्टर को मतलब नहीं किया तुमने नहीं किया, तो तुम्हें क्या करना है कि पूरा नहीं छोड़ना है, तो भी ऊपर से एक बार देख के जाना है। ठीक है, कि अगर चलो इजी क्वेश्चन आ गए 5 में से 2-3 ऐसे क्वेश्चन आ गए तुमसे बन रहे हैं, एक्सपांडेड फॉर्म है या फिर ऐसे मतलब वो जो तुमने 12th में डेरिवेटिव किया वैसा वाला क्वेश्चन है, तो फिर वो सही है ना, तो तुम ऐसा सॉल्व कर सकते हो, तो तुम 1-2 मार्क्स वैसे भी तुम ला सकते हो। कोई चैप्टर को पूरा मत छोड़ो, ऊपर से एक बार देख ही लो। ओके, वन स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक फॉर MCQs। देखो जब तुम मॉक टेस्ट घर पे दे रहे हो, ठीक है, तो वो मॉक टेस्ट तुमने देना स्टार्ट किया, उसमें होगा कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चन या चलो 20-30 क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहे होंगे, तो उन 20-30 क्वेश्चन में से भी तुम 10 to 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। पता है कैसे? तुम्हें देखो 4 ऑप्शन देता है MCQs में, उन 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे हटा ही दो जो बिल्कुल मतलब पूरे ही गलत है, और उसके अलावा बचता है 2 ऑप्शन दूसरे, तो तुम्हारा या तो आंसर अगर कोई सम है तो तुम्हारा आंसर उसके आसपास आ रहा होगा, ठीक है, तो तुम वो टिक कर दो, या फिर हो सकता है कि तुम्हारा आंसर अप्रॉक्स आ रहा हो, मतलब वही, ठीक है, उसके आसपास में, या तो मतलब तुम्हारे वो जो क्वेश्चन है वैसे करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है, और तुम मे भी कहीं ना कहीं श्योर हो जाते हो एक टाइम पे आके, बार बार क्वेश्चन जब रीड करोगे तो तुम्हें समझ भी आ जाएगा कि ये क्वेश्चन में हाँ मेरा ये सही है, तो वो चीज़ में खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, और करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ओके,
मैनेज टाइम प्रॉपरली ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। देखो ये जो है ना, मैनेज टाइम प्रॉपरली ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ये चीज़ जब तुम घर पे प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके तुम्हारा एग्ज़ाम में एक्यूरेसी बढ़ेगा। ठीक है, तुम घर पे मॉक टेस्ट दे रहे हो तो तुम टाइमर सेट करके बैठो। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम का टाइम 2 to 4 है तो तुम 2 to 4 बैठो घर पे भी दोपहर को। ठीक है, और वैसे ही तुम टेस्ट दो, वही टाइमिंग से टेस्ट दो, तो तुम्हारी एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ होगी, कैलकुलेटर की स्पीड भी बढ़ेगी और तुम अच्छे से खुद को एनालाइज कर पाओगे कि तुम कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो जितना तुम अटेम्प्ट कर रहे हो और वहाँ पे फिर तुम वो गलतियाँ नहीं करोगे। ठीक है, सो नेक्स्ट है स्टे कंसिस्टेंट एंड सॉल्व क्वेश्चंस एवरी डे। हर रोज़ तुम कोई ना कोई चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक्यूरेसी आ जाएगी अपने आप। नेक्स्ट, अवॉइड स्टडिंग न्यू टॉपिक्स इन द लास्ट फ्यू डेज बिफोर द एग्ज़ाम। लास्ट फ्यू डेज मीन्स लास्ट 15 to 20 डे, एग्ज़ाम के पहले वाले तुम कोई भी न्यू टॉपिक मत पढ़ना। ठीक है, एक बार देखना तो उसके फॉर्मूलाज या ऊपर से देख लेना, बट पूरा डीपली मत पढ़ना। ठीक है, तुम एक तो तुमने पहले वो किया नहीं है, ठीक है, और फिर तुम भूल जाओगे एंड टाइम पे, तो वो चीज़ लॉस ही होने वाला है। उसकी वजह से कोई और चैप्टर का तुम रिविजन रह जाएगा, कोई और चैप्टर का अच्छे से पढ़ना रह जाएगा, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, तो तुमने अगर नहीं किया पूरा तो यहाँ बहुत हार्ड है तो छोड़ दो, तुम्हें लगता है बहुत हार्ड है तो छोड़ दो तुम। ठीक है, और अगर उसके अलावा तुम्हें हो सकता है कि ऊपर से देख सकते हो। ठीक है, फिर एट द एंड मैं इतना ही बोलूँगी, बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस, हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना, सिर्फ कहीं भी नेगेटिव मत होना और कहीं भी सेल्फ डाउट मत लाइयो। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्लस रिविजन प्लस मॉक टेस्ट, तब जाके तुम 70 मार्क्स, 70 प्लस या 70 या फिर 65 या 60 मार्क्स स्कोर कर पाओगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 70 प्लस स्कोर करना मीन्स बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि भाई तुम्हें स्पीड भी मेंटेन करना होता है, पेपर 2 घंटे का होता है। ठीक है, और उसमें तुम्हें मेजॉरिटी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, वो भी सही अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड कल फ्रॉम 15 जून, ठीक है, जो सीरीज़ आ रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, उसमें हम मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन कवर करने का ट्राई करेंगे, चाहे वो PYQ वो फ्रिक्वेंटली रिपीटेड हुए हो, वैसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हो एग्जाम्स में। ठीक है, मैं पूरा एनालिसिस करके जो जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो कल से हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, कमेंट में बता लेना पहले कौन से चैप्टर से प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, या फिर तुम ऐसे मतलब वेटेज वाइज ही करूँगी बाकी तो, या फिर हम कोई चैप्टर ऐसा ले लेंगे थियरी वाला पहले, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे सब करेंगे। ठीक है, सो वैसे जैसे ठीक लगे तुम कमेंट कर लेना। ठीक है, और पहले कौन सा पार्ट लेना है, मैथ्स या स्टैटिस्टिक, तुम कमेंट कर लेना। ठीक है, अगर तुम कमेंट नहीं करे तो मे बी मैं स्टैट से स्टार्ट कर सकती हूँ, क्योंकि देखो तो अगर छोटे छोटे चैप्टर होंगे ना तो मैं एक वीडियो में 2 ले लूँगी। ठीक है, चैप्टर्स, और अगर बड़े चैप्टर्स हो तो एक वीडियो में एक ही ले लूँगी। ठीक है, अगर ट्रिक्स होगी क्वेश्चंस की तो हम पहले ट्रिक्स से ही जाएंगे, अगर ट्रिक्स नहीं है तो हम उसको लेंथी सॉल्यूशन होगा तो वैसे का सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, वो चीज़ का प्रैक्टिस करना, तो तुम्हें PDF मिल जाएगा टेलीग्राम के लिंक में। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट कर लेना नेक्स्ट वीडियो अब कौन से टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, देखो स्ट्रेटेजीज तो चालू ही रहेगी और ये सीरीज़ भी चालू ही रहेगी। ठीक है, तो कमेंट कर लेना नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, और अब जो सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है उसमें कौन से चैप्टर से, मैथमेटिक्स या स्टैट से कौन सा स्टार्ट करना है, LR तुम बोलोगे तो हम वो भी करेंगे। ठीक है, सो वो चीज़ कमेंट कर लेना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लेना वीडियो। ठीक है, और लॉ के क्वेश्चंस हर रोज़ अपलोड हो रहा है। ठीक है, पोस्ट हो रहे, तो तुम वो भी सॉल्व करने का रखना। ठीक है ना, लिखने का रखना, राइटिंग प्रैक्टिस रखना अपनी। ठीक है, सो वेटेज भी डाल दिया, ABC एनालिसिस भी डाल दिया है, मोस्टली स्ट्रेटेजीज मैंने अपलोड कर ली है। अभी तुम कमेंट करो कि तुम्हें अब कौन से स्ट्रेटेजीज चाहिए, किस में तुम डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो, तो मैं वो चीज़ आसान कर सकूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में मतलब मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए होती है, या फिर बहुत मतलब मेरे हिसाब से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तुम फेस कर रहे हो। ठीक है, पहले लगता था लॉ में कर रहे हो, लेकिन लॉ में मैंने वीडियो सारे चीज़ अपलोड कर दी, कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम में क्वेश्चन, हर एक चीज़ मैंने वहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मतलब वीडियो पोस्ट कर दिया, उस पर स्ट्रेटेजीज बना ली। तो अब मुझे लगता है कि मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ये सीरीज़ मतलब होनी चाहिए स्टार्ट, क्योंकि देखो ये सीरीज़ ऐसा होगा कि तुम्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट कराएगा। ठीक है, तुम बिलीव करो खुद पे, मेरे पे। ठीक है, मैं एनालिसिस करके जो भी सही मतलब मुझे लगेगा, जैसे क्वेश्चंस है वैसे मैं लाऊंगी। ठीक है, तुम चाहो तो तुम इसका मतलब एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, फर्स्ट वीडियो है देख लेना, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो कंटिन्यू करना ये सीरीज़ को, अदरवाइज योर विश। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।